जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस का एक सेट लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने कुल कितने 60 क्वेश्चंस को कवर कर दिए हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चंस को कवर कर दिए हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर पहले आप क्वेश्चन 60 तक देख लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, तो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त होता है। जो पित्त होता है वो कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है? वो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। जो पित्त होता है वो कैसा होता है? पीले और हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, पित्त जो बाइल होता है उसका पीएच मान पूछा जाता है, तो कितना होता है? 7.7 पीएच मान होता है। किसका? बाइल, पित्त का। पित्त स्रावित कहाँ पर होता है? तो ये यकृत, लीवर में स्रावित होता है। कहाँ पे? तो लीवर में स्रावित होता है पित्त। ठीक है, यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो जो विटामिन ए होता है, कौन सा? विटामिन ए, ये कहाँ पे स्टोर रहता है? ये हमारे लीवर में स्टोर रहता है। पित्त बाइल जमा होता है, ये कहाँ पे? जो पित्त रस होता है ये कहाँ? पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ पे? तो पित्ताशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है। इसमें क्या होता है? पानी को देखकर डर लगता है, यानी कि जिसको कुत्ते ने काट लिया, अगर हाइड्रोफोबिया रोग हो गया तो वो पानी से डरेगा। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है कैसा? विषाणुओं के द्वारा होता है। किससे होता है? विषाणुओं, वायरस होता है। क्या होता है? ये वायरस जनित रोग होता है। कैसा? वायरस जनित। ठीक है, तो विषाणु की खोज किसने की थी? जो विषाणु थी, वायरस था, इसकी खोज की थी इवानोव्स्की ने। किसने? इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की थी, ये आपको याद रखना है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विषाणुओं का जो अध्ययन है वह वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। रानीखेत बीमारी जो है वो फैलती है वायरस के द्वारा। वायरस के द्वारा रानीखेत बीमारी फैलती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किससे होता है? तो ये विषाणुओं के कारण होता है। किसके? विषाणु जन्य वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो वायरस के कारण होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। जो कवकों का अध्ययन है ये माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। जो शैवाल होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। ये भी आपको याद रखना है। जो बैक्टीरिया होती है, जीवाणु होती है, इसकी खोज लीवन हॉक ने की थी। किसने की थी? तो लीवन हॉक ने की थी। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जीवाणुओं की जो खोज थी, बैक्टीरिया की खोज, ये लीवन हॉक ने की थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो ये ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की गति धीमी कहाँ पर होती है? जो ध्वनि है इसकी गति धीमी हवा में होती है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 760 मील प्रति घंटा। कितनी? 760 मील प्रति घंटा होती है। ये क्या? ध्वनि की चाल होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है? तो ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। वायु है कैसा? वायु जो है ये गैसों का मिश्रण होता है। वायु क्या है? ये गैसों का मिश्रण होता है। वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। वायु एक उदाहरण किसका है? ये गैस का गैस में विलयन का एक उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। कितना? 332 मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? जो ध्वनि की तीव्रता है उसकी इकाई किस में मापते हैं? डेसिबल में मापा जाता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है। जो हवा का वाष्प घनत्व होता है वो 14.4 होता है। कितना होता है? 14.4 हो जाएगा। प्रकाश वर्ष मात्रक है। जो प्रकाश वर्ष है ये किसका? दूरी का मात्रक होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर किलोमीटर है। ठीक है, अगर मीटर में बात करें तो 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर हो जाएगा। ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पार्सेक होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है, जबकि प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने का एक क्या है? इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है जड़ों के रूपांतरण है कौन कौन। मूली और गाजर, ये गाजर जो है ये किसके जड़ों के रूपांतरण है। ठीक है। तने के रूपांतरण कौन होते हैं, तो आलू और प्याज। आलू और प्याज किसका रूपांतरण होता है, वो तने का होता है। जड़ों का तो मूली और गाजर हो गया। अगला है पिट्यूटरी ग्रंथ पाई जाती है। जो पिट्यूटरी ग्रंथ है ये कहाँ पे होती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। मास्टर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि होती है वहाँ पर मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि पूछा जाए किसको कहा जाता है, तो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। 2 वंशानुगत रोग कौन कौन से होते हैं, वर्णांधता और हीमोफीलिया। वर्णांधता और हीमोफीलिया 2 वंशानुगत रोग हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था। तो सर्वप्रथम मनुष्यों में जो वर्णांधता का वर्णन किया था ये हेरनर ने किया था। कब किया था, तो 1876 ईस्वी में किया था। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। कौन से कलर की, तो हरा और लाल रंग के कलर को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। यानी कोई व्यक्ति वर्णांध है तो वो कौन सा हरा रंग और लाल रंग को पहचान नहीं पाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन होता है ये कहाँ पर स्रावित होता है, ये थायराइड ग्रंथि में होता है। कहाँ पे, थायराइड ग्रंथि में होता है। अगला क्वेश्चन है जठर रस में होता है। जठर रस में क्या पाया जाता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। क्या होता है, भोजन को पचाने में सहायक होता है HCl। ठीक है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में कौन कौन से कवक और शैवाल मौजूद होते हैं, कौन कौन कवक और शैवाल हो जाएगा। ठीक। आगे प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, ये छोटी आंत में होता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। तो मनुष्य में जो पाचन होता है वो कहाँ से, मुख से पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो मुख से शुरू होता है और छोटी आंत में पूरा भोजन का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।